घंटे पहले की बात है ये कि आपके सामने, इस पूरे देश के सामने, एक लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र की जननी, जो बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश लोकतंत्र की जननी है, जहां हर कोई अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी मांग कर सकता है, अपनी बात रख सकता है और अपने जो मुद्दे हैं उसको सामने ला सकता है। और दिल्ली में संसद है, दिल्ली में आवाजें आती हैं, दिल्ली से चीजें बदलती हैं, पॉलिसी बदलते हैं। इसीलिए किसान जो है इस देश के एमएसपी की मांग को लेकर पंजाब से निकले कि हमारी मांग सुनी जाएगी दिल्ली में, चलो दिल्ली चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो दिल्ली आने की कोशिश करते हैं तो दिल्ली के सरहदों को किस तरह से सीमेंट के बैरिकेड, तारों से पूरा घेर दिया जाता है, बड़े बड़े टैंक लगा दिए, बड़े बड़े टैंकर जैसे लगा दिए जाते हैं। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन पे आंसू गैस छोड़े जाते हैं और अंत में कल ऐसा एक दिन आता है जहां गोली मार दी जाती है और एक किसान की मौत हो जाती है। तो इस देश के लिए क्या शर्मनाक नहीं है? क्या इस लोकतंत्र के लिए क्या शर्मनाक नहीं है कि किसान जो अपनी एमएसपी की मांग, जो अपने हक की मांग के लिए इस लोकतांत्रिक देश में आता है दिल्ली में, उसको सरेआम गोली मार दी जाती है एक सरकार के द्वारा, एक सरकार की पुलिस के द्वारा। और ऐसे वक्त में ये हमारी जरूरत है और आपकी जरूरत है, जो पढ़ने समझने वाले लोग हैं, जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो बार बार कहते हैं कि इस देश का आईन हमारे लिए सबसे जरूरी है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में है शब्द डेमोक्रेसी का, आप जाके देख लीजिए और आप इस बात को मानते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि लगातार प्रतिरोधों को दबाए जाने का जो सिलसिला है, जो रवायत है इस सरकार की, कि कोई इनके खिलाफ कुछ ना बोले, सब चुप हो जाए, सब खामोश हो जाए। जो हम करेंगे वही सदाकत है, जो हम बोलेंगे वही सदाकत है, बाकी सब कुछ बेकार की बातें हैं। हम हक की बातें नहीं बोलेंगे। किसान जब बोल रहे हैं, जब मजदूर जब उनके खिलाफ कानून लाए गए, जब वहां पे अपनी बात रख रहे थे, उनको वहां भी रोका जा रहा था। हम बार बार सवाल लेकर जाते हैं यहाँ के छात्र एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज को खंडर बना दिया गया है, किस तरह से यूनिवर्सिटी को एक प्राइवेटाइजेशन का एक किला बना दिया जा रहा है, जहां पे ऐसे लोग ना आ पाए जो एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं और जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं, जो लोअर कास्ट से आते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, जो इस सेक्शन से आते हैं कि जिनके पास बहुत आर्थिक संपत्ति, आर्थिक धन नहीं है, जो उनके बच्चे ना पढ़े, इसकी पूरी कोशिश और पूरी साजिश करके एनईपी ला रहे हैं। और आज एक ऐसा वक्त है जहां पे हम लोग जो छात्र हैं, तो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, इस देश के तमाम उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के साथ खड़े होने की जरूरत है और उनके साथ आवाज में आवाज लगाकर हमें बुलंद करने की जरूरत है। दूसरी बात कल जेएनयू में होती है। कल जेएनयू में बहुत ही, कहिए तो जेएनयू के इतिहास में कह लीजिए, या ऐसी शर्मनाक बात है कि गांव है लक्ष्मणपुर बाथे और बथानी टोला, जहां पे जिनके पास खाने को अन्न नहीं था, जो मजदूरी करते थे खेतों में, जो लगातार मजदूरी से पढ़े, दलित, दमित, पिछड़े जाति से आते थे, जो अपनी मांग को लेकर जाते हैं तो वहां पे उनके खिलाफ एक अपर क्लास, अपर कास्ट की फौज खड़ी होती है, रणवीर सेना। और पेट गर्भ के 5 महीने और छोटे से 6 साल के बच्चे तक को, और उम्र में 80 साल की महिला तक को भी वो मार देते हैं। काट दिया जाता है गांव को, एक गरीब गांव को, और वो करती है रणवीर सेना। और उसका जो झंडा बरदार रहता है वो रहता है ब्रह्मेश्वर मुखिया। कल इस जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे ये नारा लगाते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद। ये शर्म की बात है। तो आज वक्त है हमें और हमारे जैसे जमात को, जो पढ़ता है, सोचता है, समझता है, जो हक की बात करता है, जो मानता है कि इस कैंपस में, इस देश में सर्वहारा का राज होगा, इस कैंपस में, इस देश में ऐसे लोगों का राज होगा जो सालों से दबाए गए हैं, उनको आज आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और यही बात हम किसानों के लिए बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए। जेएनयू आपके साथ पूरी तरह से खड़ा है, आईसा आपके साथ पूरी तरह से खड़ा है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।